कैसे बनाया जाता है भारत के टॉप फूड आइटम्स का। दोस्तों, हम इंसानों के पास जीवन तो है, पर हमें अपने इस जीवन को बरकरार रखने के लिए पानी और खाने की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता पानी की है, उतनी ही आवश्यकता खाने की भी है। खाना हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज दुनिया भर में खाने पीने की बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिन्हें चखने के बाद हम बहुत आनंदित महसूस करते हैं। पर क्या आपको पता है ये खाने पीने की चीजें कैसे बनती हैं? अगर नहीं पता तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। एक, मैगी। हम भारतीय खाने पीने के बड़े ही शौकीन होते हैं और मैगी एक ऐसा फूड आइटम है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को बनाया कैसे जाता है? मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैदा की आवश्यकता होती है, जिस मैदे को एक मशीन द्वारा पानी के साथ मिक्स किया जाता है। फिर इसे अर्थ वॉर्म की तरह आकार दिया जाता है। अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद इस मैगी पर एक मशीन द्वारा विभिन्न मसालों के छिड़काव किए जाते हैं और अंत में इसे सीक्रेट मसाले के साथ पैक करके बाजार में बेचने को भेज दिया जाता है। 2, ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट एक ऐसा फूड आइटम है जिसे बच्चों द्वारा खासा पसंद किया जाता है, और इस पसंद के पीछे का कारण है इसका स्वाद, जो बच्चों को इसे खाने के लिए मजबूर करता है। पर क्या आपको पता है इस छोटे से बिस्किट को आखिर बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, सबसे पहले शुगर पाउडर, कोको पाउडर, तेल और कुछ खास गुप्त सामग्री को एक मशीन में डालकर अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद दोबारा इनमें पानी, बर्फ और कुछ खास सामग्री को डालकर मिलाया जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर कुकी क्रीम में बदल जाता है, जहां से एक मशीन की मदद से इन्हें गोल आकार देकर इनके बीच में मिल्क क्रीम लगाकर इन्हें पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। 3, ऑरेंज जूस। दुनिया भर के लोगों द्वारा ऑरेंज जूस को बहुत ही पसंद किया जाता है। ये हमारे गले की प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही हमारे शरीर को विटामिन भी देता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस जूस को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले ताजे संतरों को एक मशीन में डालकर पीसा जाता है, जिसके बाद उनका जूस निकलता है और फिर उस जूस का फूड एक्सपर्ट्स द्वारा क्वालिटी चेक किया जाता है। फिर इस जूस को एक कंटेनर में भरकर पैकेजिंग का काम शुरू होता है, जहां एक मशीन में रखी बॉटल्स को इस जूस से भरकर दूसरी मशीन द्वारा इन बॉटल्स पर ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर इन्हें बाजार में बिकने को भेज दिया जाता है। 4, शुगर। दोस्तों, शक्कर एक ऐसा फूड आइटम है जिसकी मदद के बिना कोई भी मिठाई और पकवान बना पाना लगभग असंभव है। शक्कर हमारे खाने पीने को मीठा तो बनाती ही है, साथ चाय और शरबत बनाने के काम भी आती है। पर क्या आपको मालूम है शक्कर बनती कैसी है? शक्कर को गन्ने से बनाया जाता है, इसलिए सबसे पहले खेतों से आए हुए गन्ने को अच्छे से साफ करके एक ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और फिर पिसे हुए गन्ने के भूसे का जूस निकाल दिया जाता है और उस जूस का क्वालिटी चेक किया जाता है, जिससे उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है और फिर प्योर जूस को उबाला जाता है, जिसके साथ इसमें पाउडर और अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं और फिर एक मशीन की मदद से इसे तैयार हुई चाशनी को गर्म किया जाता है, जहां ये शक्कर के छोटे कणों में तब्दील होने लगती है और इसे पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। 5, केक। केक दुनिया का सबसे पसंदीदा डेजर्ट है। दुनिया भर के लोग केक को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल शादी और बर्थडे पार्टियों में किया जाता है। पर क्या आप सब जानते हैं कि केक को तैयार कैसे किया जाता है? सबसे पहले चॉकलेट से बनी 3 ब्रेड को क्रीम की मदद से एक के ऊपर एक जमाया जाता है। उसके बाद एक मशीन में इस चॉकलेट ब्रेड को रख दिया जाता है, जहां उसमें क्रीम की कवरिंग की जाती है। बाद में इस केक को अन्य मशीनों में भेजकर इसमें क्रीम की मनचाही डिजाइन बनाई जाती है, जिसे कंप्यूटर 3D प्रिंटिंग से अंजाम दिया जाता है और अंत में इसे पैक करके सोल्ड कर दिया जाता है। 6, कुरकुरे। कुरकुरे बनाने की शुरुआत सन 1999 में की गई थी और तब से लेकर आज तक ये हम सब का पसंदीदा स्नैक बना हुआ है। इसके दमदार स्वाद के आगे हर चीज फीकी लगती है और जो व्यक्ति एक बार इसका स्वाद चख ले वो इसका दीवाना बन जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है इन्हें इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले कॉर्न ग्राम्स को स्पाइस मसाले के साथ पानी डालकर एक मशीन में मिलाते हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें दूसरी मशीन में डालकर इन्हें आकार देते हैं। फिर इन कुरकुरे को तेल में डालकर फ्राई किया जाता है और अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इनमें स्पाइसी मसालों को मिलाया जाता है। अंत में एक पैकेजिंग मशीन की मदद से इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज देते हैं। 7, अमूल बटर। दोस्तों, आपने अमूल बटर तो बहुत खाया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि फैक्ट्री में उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए आपकी इस नॉलेज को अपडेट करते हैं और देखते हैं आपका फेवरेट बटर फैक्ट्री में कैसे बनता है। ब्रेड बटर किसे पसंद नहीं होता? भारत में तो इसे बहुत चाव से खाते हैं। कुछ लोग तो बिना बटर के रोटी भी नहीं खाते हैं। क्या आप जानते हैं इस अटली बटली अमूल बटर को कैसे बनाते हैं?
हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक गांव में बने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से लगभग 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री लेकर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर दूध की सैंपलिंग होती है और क्वालिटी चेक कंफर्मेशन के पश्चात ये दूध हाई कैपेसिटी स्टोरेज सीलो में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ इस दूध से बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं। फिर इस दूध का सेपरेशन और पेस्चराइजेशन किया जाता है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम को 8 घंटे तक 14 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैच्योर करते हैं। इसके बाद ये क्रीम एक रोटेटर में जाती है, जहां इसको हाई प्रेशर पर घुमाया जाता है। इस रोटेशन की वजह से सेमी सॉलिड यानी बटर और लिक्विड यानी मट्ठा अलग हो जाता है। निकले हुए बटर को एक साथ गूंदा जाता है, जिससे वो आपस में एक हो जाए, और फिर इसे ब्लेंडर में भेजकर इससे सॉल्ट मिक्स करते हैं ताकि अमूल बटर को नमकीन टेस्ट मिल सके। लीजिए दोस्तों, मक्खन बनकर तैयार है। अब इसकी फाइनल सैंपलिंग होती है। इसके बाद बटर को पैकिंग के लिए आगे भेज देते हैं। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को बिछाती जाती है और एक बड़े नोजल के द्वारा बटर निकालकर इस पर पेपर पर एक रेक्टेंगुलर शेप में काट देते हैं और एक अन्य मशीन इसे तुरंत पैक कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह आपका फेवरेट अमूल बटर बन जाता है। तो दोस्तों, भारत के कुछ पसंदीदा फूड आइटम्स इस प्रकार बनते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओरियो बिस्किट्स के लिए ही कर दो यार। धन्यवाद।